न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। हरियाणा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा सहकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही एकीकृत सरकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ से अधिक रुपए की घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद इनेलो पार्टी ने भी सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को न केवल सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि उन पर अनेक गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इनेलो प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल ने साफ शब्दों में कहा कि इतना बड़ा घोटाला बिना मंत्री की मिलीभगत के नहीं हो सकता है। इस मामले की जितनी सफाई से जांच होगी उतने ही खुलासे और हो सकते हैं। उन्होंने सहकारिता मंत्री से इस मामले के बाद इस्तीफे की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं न्यूज वॉइस से खास बातचीत में इनेलो प्रवक्ता रजवंत डहीनवाल ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, ये सुन सुनकर जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है। लेकिन मनोहर सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर वार कर रही है और इसका ताजा उदाहरण मिला है देखने को। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है एसीबी और हमारे जो डीजीपी है शत्रुजीत कपूर, उन्होंने कल बड़ा खुलासा किया है 100 करोड़ के घोटाले का। तो जिस तरह से बात करें हम लोगों की, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये बात जरूर जाती है, मैसेज जरूर जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है। और लगातार जो है बड़े बड़े अधिकारी, बड़ी बड़ी मछलियां अंदर जा रही है। अंदर ही नहीं जा रही बल्कि कुछ अधिकारियों को तो बर्खास्त तक कर दिया गया है। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत डहीनवाल से और उनसे जानेंगे कि जो ये एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है सहकारिता विभाग में, उस पर उनकी क्या राय है। रजवंत जी, सबसे पहले तो न्यूज वॉइस पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी, अत्री जी। एक चीज है कि भ्रष्टाचार के बारे में ये जब सरकार बनी तो ये जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, लेकिन अब आपने देखा कि जीरो टॉलरेंस की केवल और केवल बात है। विपक्ष बार बार भ्रष्टाचार होने की बात कहता है। विधानसभा में भी, सड़कों पर भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी हमेशा आरोप लगाए कि ये भ्रष्टाचार की जननी है ये भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सब उनकी बातों को महत्व नहीं देते। कारण है उसका, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने आप को पाक साफ करने में उनकी एक अलग सी कलाकारी है। वो अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर देती है। उनके पास एक ऐसा गंगा जल है, वो गंगा जल छिड़क के अपने आप को एकदम पाक साफ कर। नहीं रजवंत जी, ये बात आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन अगर ये बात होती तो ये कितना बड़ा घोटाला सरकार कैसे उजागर करती, वो भी अपने ही सरकार, अपने ही मंत्री के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि सरकार इस मामले में सख्त है। आटे में नमक समा सकता है, लेकिन अगर पूरे रोटी नमक की तो बनाएंगे तो फिर कौन खाएगा उसको। वो आज यही है जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने उजागर किया है। सरकार ने कुछ उजागर नहीं किया है। वहां पर आपने देखी उस महकमे में हो क्या रहा था। अगर सरकारी महकमे के खाते से अगर किसी किसान के खाते में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाए, किसी बिल्डर के खाते में डायरेक्ट फ्लैट के पैसे ट्रांसफर किए जाए, और फिर आप ये कहें कि बोला सरकार ने उजागर किया, सरकार ने कुछ उजागर नहीं किया। वो मामला भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बढ़ गया ना कि उन लोगों के हौसले इतने ज्यादा बढ़ गए थे, वो कितने ही पैसे खाओ। जो एक डीसी रेट का कर्मचारी है, उसके अकाउंट में लाखों लाखों रुपए डायरेक्ट आ रहे हैं अकाउंट में, जो उनके सेविंग अकाउंट में आ रहे हैं। या ये कहें कि जो आईसीडीपी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के खाते की बजाय सीधे बिल्डर के खाते में, कहीं पंचकुला में, कहीं मोहाली में, कहीं पर भी, कहीं कुरुक्षेत्र में, वो अकाउंट बिल्डर के खाते में पैसे जा रहे हैं। तो और इससे बड़ी बातें क्या होंगी। ये मान के चलो, इसमें ये आप बार बार कह रहे हैं कि छोटी मछलियां बड़ी मछलियां, मैं तो ये कहता हूं मगरमच्छ अभी बाकी है। अभी और भी बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। कोई भी रजवंत जी, आपने कहा मगरमच्छ अभी बाकी है, तो बात करें कौन मगरमच्छ हो सकता है। आपको लगता है कि आज किसी भी महकमे में एक 10 रुपए 100 रुपए का भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारी को होती है, लेकिन यहां पर 100 करोड़ का बात घोटाला होने की बात आप कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार के जो बड़े अधिकारी मंत्री बैठे हैं उनके पास इसकी सूचना नहीं होगी। बड़े अधिकारी तो लगभग जो है 60% अधिकारी, मैं कहूंगा 11-12 अधिकारी नपे जा चुके, जेल में हैं, और 1-2 को बर्खास्त कर दिया गया है, 1-2 बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। तो जो बड़े अधिकारी उन पे तो कार्रवाई होगी, इससे बड़ा मगरमच्छ को। ये तो मछली है ना। मैं तो मगरमच्छ की बात कह रहा हूँ कि मगरमच्छ तो वो है जो इनके कहीं ना कहीं शय मिली है तभी तो काम हुआ है ना।
तो इसमें और सबसे बड़ी बात एक आती है, जहां पर सहकारिता मंत्री जिस जिले से है, हमारे रेवाड़ी जिले से, और रेवाड़ी जिले में भी अगर इस प्रकार की बातें हो रही है, पूरे हरियाणा में, अब तो पूरे हरियाणा का उजागर हुआ है, तो क्या आप मान सकते हैं कि मंत्री जी को अपने विभाग के बारे में जानकारी नहीं है कि उनके विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है? और अगर मंत्री जी को अपने विभाग के बारे में, इस घोटाले के बारे में अगर नहीं पता, तो उनको इस पद पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने महकमे की जानकारी नहीं रख सकता, तो फिर वो क्या जनता का भला करेंगे? ये कहीं ना कहीं, मैं अगर डॉक्टर बनवारी लाल जी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। कारण है उसका कि अधिकारी उनके हर तरह से उनके टच में रहते हैं, सीनियर अफसर भी उनके टच में रहते हैं, और अगर फिर भी वो कहते हैं कि भाई मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर बनवारी लाल जैसे व्यक्ति को इस पद पर रहना ही नहीं चाहिए। और इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है? खुद सीएम साहब कह रहे हैं कि भाई हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और बड़े से बड़े किसी भी आदमी को हम बख्शेंगे नहीं। बख्शेंगे क्यों नहीं? आपने बख्श रखा है ना। जब इतने 100 करोड़ के मामला कोई छोटी रकम नहीं होती है, जनता के पैसे हैं, जनता के विकास में काम आने थे, किसानों के हित में काम आने थे वो, लेकिन वो पैसे इस प्रकार से अगर अधिकारी कर्मचारी लूट रहे हैं, तो इससे आप क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं उनको शय मिली हुई है, उसी शय के दम पर, और इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब इस जांच को और आगे जाएगी तो निश्चित तौर पर जो बड़े मगरमच्छ है वो भी इसमें शामिल नजर आएंगे आपको। आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो सहकारिता मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल, उनकी संलिप्तता इसमें है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। निश्चित तौर तो आप क्या इस मंत्री जी के इस्तीफे से संतुष्ट है या कुछ और कार्रवाई भी होनी चाहिए? मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि मात्र इस्तीफा नहीं है, जो करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है वो भी तो रिकवरी होनी चाहिए ना। अगर इस प्रकार से तो कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करके अपना इस्तीफा दे जाएगा, लेकिन रिकवरी कहां हुई? रिकवरी होनी जरूरी है, जनता के पैसे आने चाहिए। जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी आज बार बार ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, कहने की बात है ये, वो भ्रष्टाचार को सारे आराम से निकल रहे हैं, वो तो जनता को ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज बीजेपी सरकार अगर जनता का ध्यान इधर उधर ना भटका के अगर विकास की बात पे लेके आए, अगर भ्रष्टाचार की बात पर लेके आए, तो मान के चलिए इनके पग पग पर भ्रष्टाचार हो रहा है, पग पग पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब इनकी पोथियां खुलने लगेंगी ना, तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अगर कोई मिलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलेंगे। ये सरकार अभी मैं एक आमतौर पे एक बात कहता हूं, ये तब तक ये चुप है जब तक सरकार इनके है। जिस दिन इनकी सरकार नहीं रही उस दिन इनकी पोथी खुलने स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन पता लग जाएगा कि कितना करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो जब इनकी सरकार में इतने भ्रष्टाचार सामने आए हैं, जिस दिन ये दूसरी सत्ता बदलेगी तो उस दिन क्या हालात होगी इनकी, आप खुद सोच के सहज अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, आपने रिकवरी की बात की, तो जो अधिकारी जिन पर कार्रवाई हो रही है, जो जांच हो रही है या जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई है, तो रिकवरी तो कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी करेगी, क्योंकि अगर उनकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है, उन्होंने जितना पैसा गमन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति तो सरकार करेगी। तो रजवंत जी, एक बात तो जरूर है कि अगर सरकार की नीयत में खोट होता तो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार सरकार खुद उजागर नहीं करती। आप कैसी बात कर रहे हैं कौशिक जी? मैं यही तो चीज कह रहा हूं कि रोटी नमक में नमक इतना हो कि उससे रोटी बन जाए, लेकिन यहां पर तो पूरी नमक की रोटियां सेकी जा रही हैं, तो कैसे चलेगा? जनता के सामने चीजें आ चुकी हैं। और जब मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आईसीडीपी के खाते से अगर किसी किसान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करेंगे तो कोई भी अधिकारी एक तो ईमानदार बचेगा। ये जरूरी नहीं कि सारे ही कर्मचारी अधिकारी वो बेईमान है। अगर कोई एक भी ईमानदार आदमी मिल गया तो सबकी पोल खुल जाएगी। और ऐसा ही हुआ है, किसी ने भी जिसने भी भ्रष्टाचार को उजागर किया कि है, तो मैं ये बात कहूंगा कि उस आदमी ने एक अच्छा काम किया है, अच्छा कदम उठाया है, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। और आप बार बार सरकार की जो बात कह रहे हैं कि सरकार ने किया, सरकार कुछ नहीं करी, सरकार तो इस मामले को लिपापोती कर रही है। और अगर इतने लगभग 1 साल से ज्यादा इसमें इंक्वायरी चल रही है, ये मामला तो आज आपने 100 करोड़ का बताया है, पिछले 6 महीने से तो वो अधिकारी है वो गिरफ्तार थे। मेरे ख्याल से मई में तो इनमें गिरफ्तारी स्टार्ट हो गई थी, इनकी मुकदमा भी दर्ज हो गया था, 13 मई को इनका मुकदमा दर्ज हो गया था। तो तब से लेकर अब तक ये 100 करोड़ की बातें चल रही हैं और इस मामले को और लंबा खींचेंगे और इसमें तफ्तीश में गहराई तक जाएंगे तो आप देखना ये मामला और भी ऊपर बढ़ेगा। और आप एक चीज इस चीज को मान के चल जाना कि जब तक शीर्ष नेतृत्व का इशारा ना हो या किसी का बड़ा हाथ ना हो, इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता। आप डॉक्टर बनवारी लाल जी की बात करें, शो मुख्यमंत्री साहब की बात करें या सेंटर के किसी नेता की बात करें, किसी की भी बात कर ले, जब तक ऊपर हाथ नहीं होगा, किसी अधिकारी की कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डायरेक्ट इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सके। अधिकारियों के बस की बात नहीं इतना, ये मंत्री भी है। और अगर आप अधिकारियों की बात भी कहते हैं तो मैं दूसरी बात और भी कह देता हूं
कि अगर अधिकारी इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो सरकार सो रही है क्या? सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कुछ। जब सरकार के मंत्री की जिम्मेदारी अगर अपने विभाग को नहीं संभाल पाते तो देश को, प्रदेश को क्या संभालेंगे? जांच तो सरकार ने की है ना। किसने कही है जांच सरकार ने की है? मतलब ये एजेंसी सरकार की है क्या? अगर एसीबी अगर कोई जांच कर रही है, अगर उसमें कोई तथ्य निकल के आ रहे हैं तो आप सरकार को उसका क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? आप ये कहिए ना कि सरकार इसमें कर क्या रही है। अगर सरकार, जब सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्री जी ने आप क्या स्टेटमेंट दी इस चीज पे? आप एक बार उनसे जाके पूछिए कि भाई आपके विभाग में इस प्रकार का घोटाला हुआ है, आपने क्या कार्रवाई की? उन्होंने पहले तो पल्ला झाड़ लिया था इस बात से कि उनकी जानकारी में उनके जो है नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जांच करा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये उन्होंने कहा था। देखिए एक चीज है, एक थाने में अगर कोई सिपाही अगर गलत कर रहा है, अगर उसका मुंशी गलत कर रहा है तो एसएचओ भी जिम्मेदार होता है ना कहीं। अब विभाग का मंत्री है डॉक्टर बनवारी लाल जी, उनके विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है तो क्या मंत्री जी इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे? मंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि भाई मेरे विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो मेरे भी तो नैतिक दायित्व बनता है कि मैं ऐसे पद पर नहीं रहना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि भाई मैं इस पद को संभालने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हूं, मेरे को नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो वो चीजें करनी चाहिए उनको। मुख्यमंत्री जब बार बार कह रहे हैं कि भाई हम जांच कराएंगे, जांच में निकलना क्या है? अधिकारियों तक सीमित रहेगा ना। लेकिन जब तक सरकार के मंत्री जिसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है उनका पक्ष एक बार आप लो, उनसे एक बार जाके पूछो कि उस दिन तो आपने पल्ला झाड़ दिया था, लेकिन आज आप बताओ ना आज क्या हुआ? तो आप विपक्ष के नाते अब आप और क्या चाहते हैं? देखिए इस मामले को सड़क से लेकर विधानसभा तक चौधरी अभय सिंह चौटाला उठाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उठाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने की जो लोग बात करते थे ना, असल में आज वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी विभाग में चले जाएं आज भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज वो पूर्ण बहुमत की सरकार में है, वो सत्ता के नशे में है, वो तानाशाही रवैया अपनाकर कहीं ना कहीं इस पर लीपापोती करके इस मामले को दबाने का प्रयास करती है। कोई भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर करो, छोटे कर्मचारी अधिकारियों तक सीमित होता है, लेकिन आपने देखा कभी बड़ी मगरमच्छ या बड़ी मछलियां फंसी? वो नहीं बची। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद होता है। तो आप ये चीज मान के चलिए ये मामला और भी बड़ा आएगा। और आप डॉक्टर बनवारी लाल जी से इस चीज के बारे में बात पूछें कि भाई आप अपने विभाग की अगर नहीं देख पा रहे तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? नहीं रजवन जी, आप जो लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आपके नेता भी तो जेल काट के आए, भ्रष्टाचार के आरोप उन पे भी लगे, उनको सजा भी हुई, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि भाई हम पाक साफ है बाकी दूसरे करप्ट है? देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो बात करेंगे, उन्होंने किस चीज का भ्रष्टाचार किया? 3206 नौकरी तो देने का काम किया था उन्होंने। अगर आप नौकरी देने को अगर भ्रष्टाचार कहते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में हालांकि सजा होने के बाद उस चीज पे, केस पे चर्चा करना भी गलत होता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां कह दिया था कि इसमें किसी प्रकार की पैसों का लेन देन की किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई, तो फिर भ्रष्टाचार आप कैसे कह रहे हैं? वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था। षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अपनी सजा भी पूरी करके आ चुके हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर सजा पूरी करने के बाद आकर समाज में एक अपना जीवन व्यापन कर रहा है तो उस पे चर्चा करना ही गलत है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक राजनीति से प्रेरित मामला था, और यहां पर जो मामला आ रहा है, यहां पर डायरेक्ट गबन का मामला आ रहा है। करोड़ों रुपए का, 100 करोड़ रुपए की जो बात कह रहे हैं, 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आम आदमी तो बेचारा सोच के पागल हो जाएगा कि 100 करोड़ रुपए, और इस एक जो डीसी रेट का कर्मचारी है उसके अकाउंट में इतने इतने पैसे मिलना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप इस मामले को मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि इस मामले को जितना आप जो सत्ता के पक्ष के जो लोग हैं, आप एक बार उनसे पूछिए तो सही कि आप बार बार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप जीरो टॉलरेंस की बात केवल और केवल कागजी होगी, हवाई होगी। आप एक बार देखिए तो सही धरातल पर क्या चीज है। और ये बात चुनावी मुद्दा भी बनेगा। अब आगामी लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी आएंगे, ये मुद्दा बनेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस मामले को निश्चित तौर पर सड़क पर भी लेके आएगी, विधानसभा में भी लेके आएगी। इंडियन नेशनल लोकदल चुप नहीं बैठेगी, इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आएगी। और एक बात तो है कि भ्रष्टाचार एक नासूर बन चुका है हमारे समाज के लिए। पार्टी बदलती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार, कोई भी सत्ता में आए, सत्तासीन होने से पहले उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही सत्ता पे काबिज होते हैं करोड़ों अरबों के मालिक हो जाते हैं। अब जनता करे तो करे क्या? जिस तरह से ये 100 करोड़ का घोटाला उजागर किया है, तो उससे तो साफ है कि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अब जो है
मंत्री जी हमारे डॉक्टर बनवारी लाल, उनका दायित्व बनता है कि नैतिकता के आधार पर, जैसे रजवंत जी ने जो प्रवक्ता इनेलो के कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए, अब वो इस्तीफा देते हैं या सरकार उनसे इस्तीफा लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भ्रष्टाचार रूपी दानव से त्रस्त आम लोग, वो बेचारा क्या करे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। इसी तरह की कोई और शख्सियत के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।